हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा स्टॉक को लेकर। दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की अगर बात की जाए तो दोस्तों लास्ट सेशन के दौरान इस स्टॉक में एक अच्छा ग्रीन सिग्नल मार्केट के रिकवरी का देखने को मिला। पर क्या दोस्तों ये एक अच्छा संकेत था या दोस्तों हमारे साथ होने वाला एक स्कैम? क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम इस स्टॉक में लगातार जो बम्प और डंप था वो भी काफ़ी बड़ा हमारे साथ देखने को मिला था। साथ ही साथ जिस प्रकार देखने को मिला था कि Q3 के नंबर्स में भी और Q2 के नंबर्स में और Q1 के नंबर्स तीनों में लॉस पे लॉस देखने को मिला। ऐसा पिछले 3 साल का कोई रिकॉर्ड देखने को नहीं मिला जिसमें कंपनी ने किसी रिजल्ट में प्रॉफिट बनाया हो। साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपर्ट की जो राय है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करने वाली है, महत्वपूर्ण रहेगी। क्योंकि सबसे पहले अभी कंपनी का जो मार्केट कैप रहेगा दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा, क्योंकि अभी 1921 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप रहेगा। साथ ही साथ कंपनी के जो लास्ट सेशन के दौरान जो ट्रेड हुए शेयर देखने को मिले थे वो भी काफ़ी अच्छे देखने को भले ही मिले थे। पर यहाँ पे कंपनी की बुक वैल्यू की अगर बात की जाए तो कंपनी की जो बुक वैल्यू रहेगी 4 रुपये 46 पैसे नेगेटिव है, यानी कि माइनस में अभी चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो 3339 करोड़ का देखने को मिल रहा है, 3339.51 करोड़। ये एक बड़ा कंपनी के ऊपर कर्ज है। पर यहाँ पे सेटिस्फेक्शन की अगर बात की जाए इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर को सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब कंपनी कुछ अच्छा मार्केट के अंदर इंप्रूवमेंट के साथ अपने नए बिजनेस को कुछ स्टार्ट करे और कंपनी जिस सेगमेंट में या जिस बिजनेस पे काम कर रही है, जिस सेक्टर पे काम कर रही है, वहाँ पे दोस्तों सबसे फास्ट ग्रोइंग सेक्टर अभी के टाइम अगर इंडिया में अगर देखने को मिलता है तो वो देखने को मिलता है दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर का। क्योंकि यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में जो कंपटीशन की आग है वो दोस्तों काफ़ी बड़ी देखने को मिल रही है। और जब कंपटीशन की आग इतनी ज़्यादा बड़ी देखने को मिल ही रही है तो जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी के पास अगर 26,000 से अधिक टावर्स का पोर्टफोलियो यहाँ पे बना हुआ है, जो 22 प्लस सर्कल्स के अंदर बना हुआ है, तो वो आखिर कंपनी फिसलती हुई क्यों नजर आ रही है? इसके पीछे की जो रीजन है दोस्तों वो यही देखने को मिल रही है कि कंपनी अपने बिजनेस में कुछ भी नए सिरे से इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रही है। क्योंकि दिक्कत जो है भी कंपनी के अंदर ही है दोस्तों, कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर दिक्कत है। क्योंकि मैनेजमेंट ये चाह ही नहीं रहा कि कंपनी के बिजनेस को कुछ इंप्रूव किया जाए, कुछ इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, कुछ इस चीज़ में कुछ जो नेगेटिविटी चल रही है या कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो उस चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि कंपनी की सेल्स की ग्रोथ है वो अभी के टाइम 6% नेगेटिव ऑलमोस्ट चल रही है। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो मैनेजमेंट है, क्योंकि कंपनी इस सेक्टर में अच्छा ग्रो कर सकती है। नंबर 1 पे दोस्तों इंडस टावर और नंबर 2 पे जीटीएल इंफ्रा कंपनी है। तो यहाँ पे दोस्तों आने वाले टाइम में दोस्तों कंपनी की वैल्यू बढ़ सकती है। क्योंकि यूँ मानकर चल सकते हैं कि आने वाले 5 साल की अगर बात की जाए या 3 साल की बात की जाए तो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर ग्रो करने वाला है, क्योंकि 3 साल के अंदर अंदर 6G की जो फाइनल वो जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और 6G जो स्टार्ट भी ऑलरेडी हो जाएगा। तो इस वजह से टेलीकॉम सेक्टर की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़कर देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पे दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि जीटीएल इंफ्रा जो कंपनी अभी के टाइम मार्केट में अच्छे पोर्टफोलियो को ऑन करती हुई नजर आती है, यहाँ पे मैनेज करती हुई नजर आती है। ये स्टॉक अभी 52 सप्ताह से लगभग 65.5% सस्ता भी मिल रहा है, ये चीज़ भी हम कह सकते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत वाली जो चीज़ देखने को मिली है वो यही देखने को मिली है कि कंपनी के जो सेल गिरने का जो रीजन है सबसे बड़ा वो है दोस्तों मैनेजमेंट। जब मैनेजमेंट अपने बिजनेस को कुछ सुधार अगर करता है तो कंपनी की जो सेल बढ़ती हुई जो घटती हुई नजर आ रही है तो आने वाले टाइम में बढ़ती हुई भी देखने को मिल सकती है। पर यहाँ पे कंपनी का जो कंपैरिजन अगर बात की जाए तो कंपनी का कंपैरिजन ज़्यादा बड़ी कंपनियों से नहीं है। यहाँ पे एक कंपनी है इंडस टावर, इससे ही कंपनी का सबसे बड़ा कंपटीशन है। उसके बाद नंबर 2 पे जीटीएल इंफ्रा आती है। तो कंपनी बिजनेस में इंप्रूव कर सकती है, तो कंपनी आने वाले टाइम के लिए बिजनेस को अच्छा खासा ग्रो भी कर सकती है। पर मैनेजमेंट इस चीज़ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड है ही नहीं। मैनेजमेंट ये चाह ही नहीं रहा कि कंपनी को कुछ आगे के लिए सुधार किया जाए, अपने कुछ सेगमेंट में पॉजिटिव बनाया जाए। क्योंकि आने वाले जो 303 से लेकर 5 साल का जो एवरेज जो टाइम रहने वाला है तो वो टेलीकॉम सेक्टर में सबसे फास्ट ग्रो करने वाला और एक नए सिरे से नई जो प्रॉफिट है वो बनाने वाला सेक्टर रहने वाला है टेलीकॉम सेक्टर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो टेलीकॉम सेक्टर में एक अच्छा प्रॉफिट बनाने का जो मौका है वो अभी के टाइम आने वाले 3 से 5 साल का समय ही रहने वाला है। पर जीटीएल इंफ्रा जैसी कंपनी अभी के टाइम इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं रहेगी। क्योंकि अभी के टाइम अगर बात की जाए कंपनी के इन्वेस्टर होल्डिंग कितनी, यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि बम्प और डंप किस प्रकार हुआ है दोस्तों। वो चीज़ें अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने को ये मिला है कि कंपनी के अंदर जो डीआई की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 45.17% बनी हुई थी, 45.5% यहाँ पे बनी हुई थी जून 2023 के अंदर, वो कंटिन्यूसली तेजी से कम हुई है। और यहाँ पे देखने को ये मिला कि 36.14% पर कंपनी की जो डीआई की इन्वेस्टमेंट थी, जो
संस्था के जो निवेशक थे उनमें दोस्तों लगातार जो इन्वेस्टर होल्डिंग थी वो घटती हुई नजर आई है। तो इस वजह से यहाँ पे पब्लिक बढ़ी है। और पब्लिक जब किसी भी स्टॉक में बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो जून 2000 यहाँ पे 23 तक यहाँ पे जो डेटा था उसमें देखने को ये मिला था कि 51.13% की जो होल्डिंग थी वो पब्लिक की यहाँ पे देखने को मिल रही थी। पर यहाँ पे दोस्तों पिछले 3 से 4 साल के दौरान 3 साल का एवरेज डेटा अगर यहाँ पे देखा जाता है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पब्लिक की जो होल्डिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिली है। क्योंकि जो 11 लाख के आसपास के जो इन्वेस्टर होल्डिंग थी 11 लाख के 32,473 वो बढ़कर आज दोस्तों लगभग 28 लाख हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों बम्प और डंप काफ़ी अच्छा हुआ है। बम्प और डंप को कवर भी किया जा सकता है, ऐसी चीज़ नहीं कि कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन चीज़ों के लिए कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट कर सकती है, कुछ बदलाव कर सकती है, कुछ अपनी जो बिजनेस कर रही है उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अभी पॉसिबल है, आने वाले 3 से 5 साल के लिए वो चीज़ें पॉसिबल है। पर कंपनी उस चीज़ को चाह नहीं रही है, तो आने वाले बिजनेस की तो ग्रोथ ऑलरेडी डाउन होगी, कंपनी बर्बाद होने पे तुली है। तो कंपनी का कर्ज भी अभी के टाइम काफ़ी बड़ा है। कंपनी का कर्ज ज़्यादा बड़ा इस वजह से भी नहीं है क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट में काम करेगी तो वहाँ पे दोस्तों कंपनी का मार्केट कैप वापस कवर हो सकता है और कंपनी का जो कर्ज है वो यहाँ पे वापस कम होता हुआ भी देखने को मिल सकता है और मार्केट कैप में ग्रो हो सकता है। पर कंपनी चाहेगी तब। फिलहाल बता दूं बाय शेयर के लिए दोस्तों कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च भी जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।